हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो हु इज़ योर सोलमेट? अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग होने वाली है आज की। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी भाई कैसे होंगे आपके सोलमेट, कैसे हैं या दिखने में कैसे हैं, या क्या सिचुएशन सिनेरियो हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपने खुद ही वो चीज़ पहचाननी है कि आपके सोलमेट जो है वो कौन है, कि आप मिल चुके हैं, नहीं मिल। एक बात का आपने प्लीज़ खास ख्याल रखना है, जो हमारे सोलमेट होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शंस और सोल कनेक्शंस हमारे बहुत सारे होते हैं। तो मे भी हो सकता है कोई एक से ज़्यादा सोलमेट से डील कर रहा हो, या एक से ज़्यादा सोलमेट आपकी लाइफ में आ चुके हों। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन, ए से लेकर एम तक। अगर आपके इनिशियल्स हैं, आपके अपने, आपका अपना नाम, ठीक है, आप किसी और का नाम मत सोचना, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। एन से लेकर जेड तक है तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे। ठीक है, ये 2 कार्ड्स भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज बताएंगे, जो कि हमने पहले से ही निकाल ली हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को शायद ये भी पिक करने में थोड़ी दिक्कत हो, तो फिर आप स्टोन्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, बल्कि ये वाला भी नहीं, एक ये ग्रुप 1 के लिए मैं ये हार्ट वाला रखूँगी, हार्ट शेप वाला स्टोन, ये ऑरेंज कलर का। और ग्रुप 2 के लिए ये डार्क ब्राउन कलर का ये है बैंड है स्टोन, ये रखूँगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रीडिंग को देख सकते हो, इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो, मेडिटेट करो, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो आप ऐसे भी देख सकते हो। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके अपने इनिशियल्स, यानी आपका अपना फर्स्ट लेटर ए से एम तक है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये पिक किया है। लेट्स सी हु इज़ यूर सोलमेट, द अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग। तो ये वाला कार्ड ओवरऑल एनर्जी का आपका पहले ही निकाल दिया था। बाकी के कार्ड्स हम अभी आपके सामने निकालेंगे। आपके सोलमेट जो है वो कौन है, क्या यहाँ पर सिचुएशन है, क्या यहाँ पर सिनेरियो है, ये आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से हम 2 कार्ड्स ले लेते हैं, और मैं सोच रही हूँ यहाँ से भी मैं लूँगी, ताकि थोड़ा सा मुझे सिचुएशन और समझ आए कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। क्योंकि सोलमेट जो है हमारे एक से ज़्यादा होते हैं, तो अब मुझे नहीं पता मैं कौन से सोलमेट की आपकी रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी। हाँ देखो, यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जी आई है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। और यहाँ पर भी सोलमेट की ही एनर्जी आई है, एंड यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन है, जो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं ले लूँ। तो पहला जो यहाँ पर कार्ड है वो है इंटेंस। देखो, ये जो कनेक्शन है ना आपका आपके सोलमेट के साथ, काफ़ी इंटेंस कनेक्शन रहेगा। सबसे पहली साइन मैं आपको बता रही हूँ ये। ठीक है, एक 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 ट्रू सोल कनेक्शन है ये। अब भले ही कितने भी सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में आए गए, कितने भी लोग आपकी लाइफ में आए गए जिनके साथ आपको एक कनेक्शन फील हुआ, या आपने सोचा कि चलो इस इंसान के साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ सकता है या आगे, लेकिन वो चीज़ें शायद इतनी बढ़ नहीं पाई जितनी शायद बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ये जो आपका सोलमेट है, जो आपका सोल कनेक्शन इसके साथ होगा ना, ये देखो यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड है, ये बहुत ही इंटेंस होगा, बहुत इंटेंस। और ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान के साथ आपका एक सोल लेवल का, एक हायर लेवल सोल कनेक्शन होगा। ये एक छोटा मोटा कनेक्शन भी नहीं दिख रहा। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन इस इंसान के साथ आपका हो सकता है। ठीक है, मिच्योर, एंड यहाँ पर बैड हेल्थ। देखो, या तो आपके जो सोलमेट हैं, या तो ये किसी की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, इनके फैमिली में इनके फादर, इनकी मदर, किसी की बैड हेल्थ चल रही है, कोई बहुत ही बुरी कंडीशन में है, या बहुत मतलब हेल्थ वाइज सही नहीं है, मतलब बेड पर है, बेड रेस्ट पर है, तो उसकी बहुत खिदमत करते हैं, उनको बहुत टेक केयर करते हैं। या तो फिर ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं, इनका काम ऐसा है हीलिंग करना। ठीक है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा ये जो है वो कनेक्ट दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत मिच्योर इंसान है। बुक्स पढ़ना,
लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ना, मे बी इनके घर में लाइब्रेरी हो, ग्रे हेयर भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। भले अगर ये एज में बड़े भी हैं तो एज से छोटे दिखते होंगे, काफ़ी यूथफुल एनर्जी भी मुझे दिख रही। कुछ लोगों के लिए ये एज में छोटे भी हों तब भी इनका जो इनकी मिच्योरिटी, जितना कुछ इन्होंने छोटी उम्र में देख लिया है वो बहुत मिच्योर हो चुके हैं। कम एज में भी जैसे कुछ लोग होते हैं ना, छोटी एज होती है लेकिन बहुत मिच्योर हो जाते हैं, कम उम्र में भी एक बहुत अच्छा मिच्योर सोच होती है उनकी। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं इनकी, आपके सोलमेट की। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है अभी इस वक्त जो भी कह रही है आप इस पर्सन के बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो एक कार्ड और निकल के आया है जो कि रिकॉन्सिलेशन का है, रीयूनियन का कार्ड है, सेकंड चांस का कार्ड है, बैक टुगेदर का कार्ड है, एंड आई मिस यू, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि ये जो आपके सोलमेट हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों शायद इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, या इन्होंने आपको ब्लॉक करा है या आपने इनको ब्लॉक करा है, या तो एनर्जेटिकली ब्लॉक की कोई ऐसी कंडीशन दिख रही है। तो क्या है, उस ब्लॉक एनर्जी में ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, और रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर हो रहा है। और पता है क्या मज़े की बात बताऊं कि जब इन्होंने आपको ब्लॉक किया, ये ब्लॉक करके चले गए होंगे, या ये इंसान, ये सिचुएशन बता रही हूँ, सिचुएशन जो अभी, और मैं आगे और थोड़ा तफसील से बताऊंगी कि अब इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, क्योंकि अब हमें समझ आ चुका है कि ये पर्सन कौन है। सिचुएशन अगर यहाँ तक आपके साथ मैच हो गई है तो इसका मतलब रीडिंग आपकी है, अब आगे कंटिन्यू कर सकते हो। देखो भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, या हो सकता है लेस कांटेक्ट में हो, कभी कभी बात होती है, ठीक है, या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, बिल्कुल ही कोई बातचीत बंद है, और या ब्लॉक करा हुआ है, या आपने या इन्होंने, दोनों में, या दोनों ने ही ब्लॉक करा हुआ है एक दूसरे को गुस्से में आके, या वॉटेवर जो भी। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं कहती है कि नहीं, इस इंसान को भूलना नामुमकिन है, इस इंसान के साथ कोई ना कोई मेरा नाता रिश्ता है, इस इंसान को वापस आना ही पड़ेगा, ये इंसान को रिग्रेट करना ही पड़ेगा। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं बिल्कुल राइट ऑन द पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और हायर सेल्फ यहाँ पर हायर सेल्फ, ये सॉरी हायर एक सोल कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है, इसीलिए आपकी इंट्यूशन इतना वर्क भी कर रही है। आपने बहुत सारा कुछ सीखा है इस पर्सन से, बहुत लर्न किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है इस पर्सन के साथ, ज़िंदगी को शायद आगे जीना भी आपने इसी इंसान के साथ सीखा है, ठीक है। भले ही आप दोनों के बीच चीज़ें नहीं हुई, या एक दूसरे के साथ आप लोग दूर हो गए, या वॉटेवर जो भी आप दोनों के बीच इस वक्त कनेक्शन, जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि आप दोनों ने ही इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको पुश कर रही है, बोल रही है कि नहीं, इस इंसान को एक ना एक दिन मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा, ये रिकॉन्सिलेशन होकर रहेगी, होनी ही है और होकर ही रहेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अब देखो ये जो पर्सन है ना, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, या जो भी आप दोनों के बीच हुआ, ये खुद इस वक्त जो है इस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टेक को, अपनी जो इन्होंने मिस्टेक की थी, गिल्ट है, रॉन्ग चॉइस, अपॉलॉजी चाहते हैं, इन्होंने कोई गलत चॉइस कर ली आपके ऊपर, या उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे गिल्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा देखा जाए तो ये भी काफ़ी हाईली इंट्यूटिव पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि इनकी इंट्यूशन भी इनको बार बार यही कहती है कि देख तूने काम तो कर लिया, सारा रायता तो फैला दिया है, बसर तो मचा दी है, लेकिन फिर भी तुझे जाना उसी के पास रहेगा, क्योंकि तू उसके बगैर बिल्कुल अकेला अधूरा, और उसके बगैर तू कुछ भी नहीं है भाई, तो कुछ भी नहीं है, तो भले कि कुछ भी अपने आप को समझता रहे या समझती रहे, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन इस इंसान को हो रही है, और यहाँ पर ये भी आपके साथ एक रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, और आपकी इंट्यूशन आपको ये बात, आपकी गट, कहते हैं ना गट फीलिंग, आपको बताती है, बार बार बोलती है कि नहीं, इस इंसान के साथ मेरा कोई नाता, कोई कनेक्शन है, ये मेरी गट फीलिंग कहती है कि नहीं, इसको, ये वापस आएगा, ये मुझे अनब्लॉक भी करेगा, ये मुझसे बात भी करेगा, मुझसे माफ़ी भी मांगेगा, इसको एहसास होगा, इसको ये भी क्या है कि ये हील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको सेकंड चांस जो है वो मांगना ही पड़ेगा, या फिर आना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ दिख रही हैं। ये आपके सोलमेट की एनर्जीज़ हैं, ठीक है, ये हैं आपके सोलमेट, या मैं यूँ कहूँ कि इनके साथ आपका एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है। दैट्स वाई यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, और आपकी इंट्यूशन पावर भी इतना ज़्यादा काम कर रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इनके लिए शायद टैरो रीडिंग्स वगैरह ली हों या करवाई हों आपने, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा देखते हो, या तो फिर आपने पर्सनल सेशंस भी लिए हैं, तो कहीं से टैरो रीडिंग आपने इनके लिए करवाई ज़रूर है,
ठीक है, पर्सनल कोई सेशन आपने इनके लिए लिया है तो ये आपके इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं कि अब इनका अभी ये तो आपको पता चल गया है कि ये आपके सोलमेट हैं, सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो चुकी है। अब हम आपके सोलमेट के बारे में ही अल्टीमेट रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि अभी इस वक्त इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि ये आपको जानते हैं, उसी हिसाब से मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से मैं आगे रीडिंग को लेकर चल रही हूँ। ये बात तो तय है कि ये रिग्रेट में है, पछता रहे हैं और आप एक दूसरे को जानते हो और इनके साथ आपका एक इंटेंस कनेक्शन रहा है और बहुत टाइम का ये कनेक्शन है, अभी का कोई 2-4 दिनों का नहीं है, काफ़ी टाइम का कनेक्शन है, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हमें अगर कुछ पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, इनकी हाइट मुझे नॉर्मल दिख रही है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, चाहे ये फीमेल हैं या मेल हैं, दिखने में ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत खूबसूरत हैं और आपके ऊपर भी ये लट्टू हैं भाई, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, ठीक है। फायर साइन हो सकते हैं, ओ माय गॉड लुक एट दिस लवर्स, वाओ। जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे हर्मिट की एनर्जी भी दिखी है, इसका मतलब ये पर्सन जो है ना, मुझे ये दिख रहा है जैसे जितने टाइम ये पर्सन आपसे दूर रहे हैं ना, या जब से ये आपकी लाइफ से गए हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ कनेक्टेड हैं या ये किसी और से बात कर रहे हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो, ये किसी और को टाइम दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी है जो दिखाती है आइसोलेशन, टोटल आइसोलेशन वाली एनर्जी में है, चुप है, खामोश है। बेशक आपसे भी बात नहीं कर रहा है ये पर्सन, आपकी तरफ भी नहीं आ रहे, लेकिन अपने आप में भी ये खामोश है, चुप है, आइसोलेशन में है। और जब जब आपसे बातचीत इनकी बंद होती है तब तब ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में खुद को रख देते हैं, खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं लोगों से, या तो अगर बोलते भी हैं, सबके साथ होते भी हैं, तब भी ये अकेले ही खुद को फील करते हैं। आपकी तरफ स्पेशली आपका फुल फिगर देखना चाहते हैं और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब आपका जैसे फिगर है। मुझे यहाँ पर कुछ मोबाइल फ़ोन्स दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको सिर्फ फ़ोन पर ही देखते हैं, दूर से, अभी तक फेस टू फेस आप दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है, मुलाकात हुई नहीं है, दूर से देखते रहते हैं और तरसते रहते हैं। ब्लैक कलर में शायद आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, आपकी आइज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती हैं और आपका मतलब आई एम सॉरी अगर आप फीमेल हो तो आपको आपका बॉडी का जो अपर वाला साइड है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं खुल के नहीं बोलूँगी, लेकिन बस आप समझ लो, मे भी इन्होंने आपको बताया भी हो, बोला भी हो, ठीक है। और अगर ये फीमेल है और आप मेल हो तो ये एनर्जी आपके साथ मैच होगी कि आपको ये सारी चीज़ें इनके अंदर पसंद होंगी, ठीक है। लवर्स की एनर्जीज हैं तो हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हों, ठीक है, मे बी ये है, ऐसा नहीं है कि ये किसी को इंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बहुत है, ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो ये किसी से भी बात कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है, खुद भी खूबसूरत है, खुद भी कम नहीं है, आप अगर कम नहीं हो ये भी खुद भी कम नहीं है, तो चाहे तो बहुत सारे लोगों को ये इंटरटेन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, ठीक है। ऑप्शन इनके पास होंगे, या तो इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इस वक्त इनके माइंड में चल रहा है आपके सोलमेट के, तो हम यहाँ पर वही चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर, अच्छा, ये वर्गो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो या इन्होंने आपको जैसे ब्लॉक कर दिया है, जैसे अभी तो ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये, क्योंकि इनको लगता है कि इनका सूरज, इनकी खुशी आप हो, यानी इनका वो जो हैप्पीनेस, इनका वो जो लाइट, जो इनकी दुनिया में एक लाइट वर्ल्ड, जैसे वो जैसा लाइट अप हो जाता है वर्ल्ड, वो आपसे होता है। और वो खुशी कहीं ना कहीं पता नहीं खो गई है, बिखर गई है, समझ नहीं आ रहा कहाँ है, वो हैप्पीनेस नहीं दिख रही है सन, ठीक है। तो ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत दुखी है ये, अगर बात नहीं कर रहे हो तो बहुत दुखी है, ठीक है। इनके साथ आपका डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, इसीलिए इनकी एनर्जीज हमें अभी इस वक्त पिक हो रही हैं, वरना पिक नहीं होती, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स आपके बारे में बेइंतहा सोच रहे हैं। मे बी ये पर्सन या तो अपने घर के लाडले हैं, छोटे बेटे हैं, लाडले नहीं होते, छोटू लाडलू होते हैं कुछ, या तो इस तरह की एनर्जीज हैं, या तो फिर ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, पावर पोजीशन, या तो इनके फादर की, मदर की, घर में कोई ऐसा है जिसके पास पावर पोजीशन है, अथॉरिटी है, या तो यहाँ पर ये चीज़ है, या तो ये पर्सन बहुत घर में किसी न किसी के बहरहाल ये जो है ना वो बहुत ही लाडले हैं या छोटे बेटे हैं, ठीक है। अगर बड़े भी हैं, मंझले भी हैं, तब भी छोटे, तब भी बहुत लाडले हैं, लेकिन किसी न किसी के घर में, जैसे ग्रैंडफादर के, ग्रैंड मदर के, बहुत ज़्यादा ये लाडले, उनकी शायद ये खिदमत भी बहुत करते हैं। और मे बी आप या फिर ये ग्लासेस पहनते हो, ठीक है,
एज इनकी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। हाँ, मैच्योर हैं, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इतनी बड़ी एज के नहीं हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हो, ठीक है, आप दोनों सेम एज के हो सकते हो। और इनका सिटी, इनका कंट्री भी चेंज दिख रहा है, ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर है। इनका सिटी कोई और हो सकता है, कंट्री कोई और हो सकता है, इसीलिए आप दोनों अभी तक फेस टू फेस मिले ही नहीं हो, ठीक है, मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये मुलाकात करना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। एक ये वॉरियर शख्सियत है, इस इंसान के अंदर एक वॉरियर, एक बहुत जैसे पावरफुल शख्सियत है ये पर्सन। मे बी पुलिस, आर्मी, मिलिट्री में हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर इनके फादर हैं पुलिस में, आर्मी में, मिलिट्री में, तो वो एक अपने फादर की जो क्वालिटी है वो इस इंसान के अंदर भी है, ठीक है। ट्रैवल बहुत करते हैं, या तो इनका काम ऐसा है कि इनको जो है वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये पर्सन, मे बी ये पर्सन जो है मे बी ये पर्सन एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं, एस्ट्रोलॉजी या इन चीज़ों को मानते हैं। मे बी पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं, ठीक है। विच क्राफ्ट, मैजिक और ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, या इनको आती हैं, ठीक है। आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, ओके। तो ये हैं जी आपके सोलमेट, और ये थी इनकी एनर्जीज। अब हम लास्ट में इनके लिए इनिशियल्स देखेंगे, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, बस थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इनिशियल्स से, ठीक है। एम है, एन है, जी है, ओ है। मे बी ये कहीं CEO, मैनेजर हो सकते हैं, या इनकी अपनी कोई कंपनी, काम, अपना कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है जहाँ पर ये मैनेजर या अच्छी पोस्ट पर हैं, ठीक है। अपना फादर का बिजनेस संभालते हैं, इस तरह की भी ये एनर्जी इनकी हो सकती है। काफ़ी पैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, बट दे आर मैडली इन लव विथ यू। अब ये मुझे चैनल्ड हुआ है, क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो ये डेफिनेटली आपसे बात करेंगे या करना चाहते हैं। ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। याद रहे, सोलमेट एक से ज़्यादा होते हैं, तो कहीं आप ये ना बोलें कि हम लोग तो, ये तो मेरे पास्ट की या मेरे एक्स की एनर्जी है। तो भाई ठीक है, एक्स होगा, लेकिन उसके साथ आपका कुछ तो कनेक्शन था। जब तक एक दूसरे के साथ थे तब तक तो लव था ना, तब तक तो प्यार था, मोहब्बत थी, तब तक तो सब कुछ था, कुछ तो कनेक्शन रहा होगा। अब नहीं बात कर रहे हो तो भी तड़प रहे हो दोनों एक दूसरे के लिए, ये बात भी दिख रही है। वो ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी में, तो इसीलिए क्योंकि ये एक इंटेंस कनेक्शन है। आप चाहें तो भी इस कनेक्शन से बाहर नहीं भाग सकते हो दोनों, ठीक है। और ऊपर से मिले भी नहीं हो। बड़ी बात ये होती है कि जब मुलाकात नहीं हुई भी होती है तो फिर वो थोड़ा अंदर से और होता है। कहते हैं ना, जब चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर ख़त्म हो जाती है, फिर खो ले तो वो कदर नहीं रहती फिर। तो जब तक वो चीज़ मिलती नहीं है तब तक उसके बारे में इंसान सोचता रहता है, यार कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, सामने से कैसा होगा, सामने से कैसी होगी, चलो पिक्चर में तो देख लिया है, सामने से कैसी है, चलो वीडियो कॉल पे तो देख लिया, सामने से देखना है, छूना है। जब वो चीज़ हो जाए, स्पेशली अगर आप फीमेल और सामने वाला बंदा मेल है, तो मर्दों में तो ये बात है ही है, वो तो जब एक बार मिल लेंगे, देख लेंगे, बात कर लेंगे, छू लेंगे, उसके बाद बिलीव मी, मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं, लेने के बाद शायद वो आपकी ख़त्म हो जाती है। वो सच्चा प्यार तो फिर नहीं हुआ ना, एक सच्ची जज्बा, सच्ची मोहब्बत। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका सोलमेट है तो आपके साथ, आप उसके साथ सारी ज़िंदगी रहोगे, और नहीं, सोल कनेक्शन अलग होता है, सच्ची मोहब्बतें अलग होती है। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट है, जहाँ आपका कोई सच्चा प्यार करने वाला है, फिर वो सोलमेट है, ट्विन है कि नहीं है, भाड़ में जाए। बस आपको ये देखना है, ये मेरी एक रिस्पेक्ट करता है, मेरी रिस्पेक्ट है इसके पास, हमेशा इसने मेरी रिस्पेक्ट करी है, मुझे प्रायोरिटी दी है, इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर सोल हो, सोलमेट हो, ट्विन हो, पास्ट लाइफ हो, जो भी हो, बंदा तो है ना जो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। बस ये देखा करो, ठीक है। मतलब मैं उसकी खुशी हूँ, हैप्पीनेस हूँ, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस इंसान के लिए, इस इंसान की खुशी हो, हैप्पीनेस हो। यानी जब ये आपके साथ होते हैं तो ये बहुत ही इंटेंस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपके साथ अच्छा फील होता है,
खुशी फील होती है, महसूस होती है कि जैसे कि मेरा बचपना वापस आए, मैं बच्चों की तरह खिलखिला सकता हूँ, खिलखिला सकती हूँ, बच्चों की तरह हंस सकता हूँ। मे भी आप इनको जोक्स वगैरह सुना के हंसाते रहते हैं, या आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, या आपका ऑरा ऐसा है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि वो इस इंसान को बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ रहना इस इंसान को बहुत पसंद है। क्योंकि एक तो सोल कनेक्शन है, ऊपर से आपकी पर्सनैलिटी है, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है, वो इनको रोकती है अपने पास, ठीक है, वो मिस करने पर मजबूर कर देती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हैं इनकी एनर्जीज। तो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाला स्टोन पिक किया है। लेट मी सी हु इज़ योर सोलमेट, अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग। तो भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आपका सोलमेट कोई एक सोलमेट नहीं होता है। सोलमेट हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से ही रीडिंग को देखिएगा। ये वाले कार्ड नहीं लूँगी, इसमें से मैं बस 2 कार्ड चाहिए मुझे, तो ये 2 ले लेते हैं। ये आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, बाकी के कार्ड्स आपके सामने देखेंगे। और ऐसा है कि सबसे पहले मैं सिचुएशन देखूंगी, ठीक है, सिचुएशन क्या है और सिनेरियो क्या है। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाती है तो इसका मतलब कि आप इस इंसान को जानते हो और आप आगे भी रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो, आपको लगता है नहीं यार सिचुएशन सिनेरियो तो मुझसे मैच नहीं हो रही है, ये तो मेरा सोलमेट नहीं है, या ऐसा कोई सोलमेट तो मेरी लाइफ में आ नहीं सकता है, या जो भी है, तो फिर इसका मतलब कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, आप ये रीडिंग नहीं देखो। ये 2 कार्ड आए हैं, ठीक है, ले लेते हैं। चलो एक कार्ड और देख लेते हैं। ओके, तो सिचुएशन क्या है यहाँ पर, सिचुएशन क्या है यहाँ पर, सिनेरियो क्या है यहाँ पर, कौन है ये पर्सन आपका सोलमेट, कौन है ये आपका सोलमेट। जो कार्ड्स फर्स्ट वाले ग्रुप में आए ना, मैं नहीं चाह रही कि मैं वही दोबारा रिपीट करूँ। मुझे एक नई स्टोरी चाहिए, मुझे एक नया सोलमेट का स्टोरी चाहिए। फिर वो एनर्जीज फ़ायदा नहीं ना कोई, फिर तो आप एक दोनों फाइल एक ही जैसी देखोगे। तो दूसरी फाइल में मुझे नई एनर्जीज चाहिए, मुझे कुछ नई एनर्जीज चाहिए। क्रॉस रोड, ओह इतने इस कार्ड को मैंने ना इग्नोर किया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन ये इतने शफल किया और फिर ये कार्ड आ गया। और देखो यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो क्रॉस रोड की है, यानी आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो। ये जो भी आपका सोलमेट है इसके साथ आपका सेम पेज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यहाँ पर एक आप दोनों के सोल कनेक्शन में ये जो भी है आपका सोलमेट, ये बहुत बड़ी दिक्कत में फंसने वाला है। बहुत बड़ी दिक्कत, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को, लेट्स सी, पहले ये वाला कार्ड देख लेते हैं फिर बताती हूँ मैं। इम्ब्रेस, हाँ इम्ब्रेस, व्हाट डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर यू। देखो हम ना, ये सिचुएशन कुछ इस तरह दिख रही है कि जैसे एक इंसान लापरवाह होता है। ओके फाइन, काय का सोलमेट, काय का ट्विन, फलाना ढिमकाना, कोई नहीं होता ट्विन, कोई नहीं होता सोलमेट, ये एवं बातें बना रही है या बातें बना रहा है। बोला भी होगा इन्होंने, अबे पागल है तू, खाम खा की पता नहीं कहाँ से सुन के बातें आ जाती है, तुम और तुम्हारी बातें, तुम और तुम्हारी बातें, काय का सोलमेट, खाम खाई की मेरा दिमाग ख़राब करती रहती हो या करते रहते हो, कोई सोलमेट नहीं होते हैं, कौन तुम्हें ये बातें समझाता है। इनको इन सोलमेट वोलमेट फलाना ढिमकाना पे कोई भी इनको इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि क्या है ना कि ये अपना गिल्ट छुपाते थे, इसीलिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेयर है, आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन प्लेयर आपका सोलमेट था, उसको समझ में नहीं आई ये बात कि यार मैं क्या होता है कि कर्मा हमें मिलवाता है, कर्मा हमें ठक करके मिलवाता है, ठीक है। क्यों मिलवाता है कि ये जो प्लेयर होते हैं ना, ये प्लेयर होते हैं, इनके लिए लव रिलेशनशिप एक आम होता है, ठीक है। ये बस जो आया बात कर ली, प्लेयर एनर्जी है ना, तो काफ़ी मैनिपुलेट होते हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, खूबसूरत भी होते हैं, ग्रीन आइज़ होंगी, ब्लू आइज़ होंगी, हेज़ल आइज़ होंगी। मतलब ऐसे तो मेरी भी आइज़ ऐसी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्लेयर हूँ। भाई मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ, इंस्टा पे भी नहीं बात करती हूँ, इतने सारे मैसेजेस डीएम्स आते रहते हैं, बट क्यों भाई, क्यों करें बात। अपना एक लेवल होता है ना, अपना लेवल संभालना चाहिए, हर किसी को मुँह नहीं लगाते हो, ठीक है। अभी एक ही हमारा काफ़ी है।
तो हाँ, अभी कोई सिंगल है तो वो बेशक इधर उधर किसी से भी बात करे, उसका अपना मैटर है। लेकिन जब तो सिंगल नहीं हो भाई, ऑलरेडी तुम्हारे पास है एक बंदी या बंदा, तो फिर इधर उधर क्यों भागना? वो तो गलत बात है, राइट? तो इस इंसान के पास भी ऑलरेडी, जब आपके पास ऑलरेडी चीज़ है तो फिर इधर उधर क्यों भागना, ठीक है? और आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आप दिक्कत ये है कि ऐसे प्लेयर्स को आप जैसे लोग या हमारे जैसे लोग या मेरे तुम्हारे जैसे लोग जो हैं, हम जैसे स्पिरिचुअल लोग इसीलिए मिल जाते हैं क्योंकि हम इनके कर्मा होते हैं। आप समझ रहे हो? हम इनके कर्मा होते हैं। ये प्ले करते हैं दूसरों से, दूसरों को प्ले करते हैं, दूसरों का हार्ट ब्रेकर, यार हार्ट ब्रेकर अपने मैनिपुलेट करते हैं, हार्ट ब्रेकर होते हैं। और फिर क्या होता है, फिर इनका अपना दिल दुखता है हमारी वजह से। क्यों? एक प्लेयर को सच में प्यार हो जाता है ठीक है, वो सच में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। और वो डिवाइन टाइमिंग, सारा खेल जो है वो डिवाइन टाइमिंग का है। जब डिवाइन टाइमिंग, जब किस्मत का ऐसे पहिया जब घूमता है तो समझ नहीं, देखो रॉन्ग टाइमिंग, सोलमेट, परफेक्ट टाइमिंग, वेटिंग। तो मे बी जब ये इंसान आपसे मिले थे तो टाइम सही नहीं था, रॉन्ग टाइम पे आप दोनों मिल गए थे। लेकिन आप दोनों का सोलमेट का यहाँ सॉरी सोलमेट नहीं है, यहाँ सेटलमेट लिखा हुआ है, स्टेलमेट लिखा हुआ है, सॉरी। लेकिन मैंने सोलमेट क्यों बोला, ठीक है। देखो रॉन्ग टाइमिंग पर आपको अपना सोलमेट मिल गया, लेकिन मसला ये था कि ये एक प्लेयर था, ठीक है। तो अभी परफेक्ट टाइमिंग और वेटिंग है यहाँ पर। मे बी अब ये टाइमिंग परफेक्ट आया है कि जब ये इंसान में चेंज आया, या चेंज आप देखोगे या ये बदलेगा, ठीक है। ओके, स्टेलमेट यानी कि चीज़ें दोनों के बीच आगे बढ़ नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि टाइम सही नहीं था, चीज़ें रुक गई, थम गई, और आप दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ गए। मे बी दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया, दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़े, ठीक है। और चीज़ें कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए जम गई, ठहर गई, क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों के लिए नहीं था। अब परफेक्ट टाइमिंग पर आपको, शायद आप वेट कर रहे हो, या फिर परफेक्ट टाइमिंग पर आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी सिचुएशन और सिनेरियो में दिख रहा है। यहाँ पर देखो मिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक मिस्ट्री रही, हमेशा से कन्फ्यूजन क्रिएट रहा, एक मिस्ट्री रही। मिलने को होता था तो मिल नहीं पाए, कभी हाँ कभी ना, कभी आना कभी जाना, ये सारी चीज़ें रही होंगी आप दोनों के बीच, क्योंकि वो सही टाइम नहीं था, डिवाइन की तरफ से वो सही टाइम आप दोनों के लिए नहीं था। इसीलिए दोनों ही कन्फ्यूज रहे, दोनों ही मिस्टीरियस रहे, दोनों ही इल्यूजन्स में रहे, दोनों ही कन्फ्यूज रहे, दोनों ही सेटलमेंट एक चीज़ पर हो ही नहीं पाए, दोनों ही क्रॉस रोड पर थे। यानी कि दोनों का एक दूसरे के साथ बिल्कुल, अब आप बोलोगे ये तो मेरे एक्स की एनर्जी है, होगी, ज़रूर होगी, आई डोंट नो। लेकिन क्योंकि हम एक सोलमेट की एनर्जी कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो इस इंसान के साथ बेशक आपका कोई पास का रिलेशनशिप है या नहीं है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर तो ये आपके एक्स की रीडिंग नहीं है तो डेफिनेटली कोई तो ऐसा प्लेयर है जो आप, ये प्लेयर आपका सोलमेट है, ये डिवाइन टाइमिंग है, ये डिवाइन कनेक्शन है। आप कितना भी भागो, ये आप दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करोगे। देखो हो सकता है ये इंसान एक इस प्लेयर एनर्जी में इसीलिए गया क्योंकि कुछ चाइल्डहुड वुंड्स थे, कुछ ऐसा बचपन में इन्होंने देखा था कि इस प्लेयर होने पर मजबूर हो गए, इनके प्रीवियस रिलेशनशिप सही नहीं गुजरे, या उन्होंने पीछे से पहले से कोई धोखा खाया, तो इन्होंने सोचा चल किसी के साथ इतना करना ही नहीं चाहिए, इनको बिलीव ही नहीं, ट्रस्ट इश्यूज हो, ट्रस्ट खत्म हो गया, अब ये प्लेयर बन गए, ठीक है। लेकिन जब आप आए इनकी लाइफ में, आप जब जाओगे इनकी लाइफ में, जब ये प्लेयर आपकी लाइफ में आएगा, या आपका सोलमेट है ये, मैं आपको पहले ही साइंस बता रही हूँ, अगर आप ऐसे इंसान से नहीं मिले हो तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है। आप वेट कर रहे हो अपने सोलमेट का, सोलमेट ये है, दिखने में बहुत खूबसूरत, चार्मिंग पर्सनालिटी, लेकिन आप जब इनको गले लगाओगे, आप इनको कहीं ना कहीं इम्प्रेस करोगे। डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाना है, ताकि आप एक दूसरे को, यानी कि एक, मुझे कैसा लग रहा है जैसे एक इंसान जो जब कोई इस तरह उसको गले लगाता है तो उसका चाइल्डहुड वुंड्स, बचपन, दोनों बच्चे हैं, वो बचपना कहीं ना कहीं, वो जो वुंड्स हैं कहीं ना कहीं हील्ड होते हैं, और वो उस इंसान को अपनी लाइफ के लिए, लाइफ टाइम पार्टनर के लिए चूज़ करता है। और फिर बाद में जब लोग उसको देखते हैं और सोचते हैं यार ये तो प्लेयर था, ये तो मतलब सोचा ही नहीं था कि ये इतना अच्छा फादर बनेगा, सोचा ही नहीं था कि ये इतना अच्छा हस्बैंड बनेगा या वाइफ बनेगी, इतनी अच्छा इसकी लाइफ होगी, क्योंकि ये दिल लिखा होता है। ये एक इंसान आपकी इस तरह डेस्टिनी में लिखा, डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। अगर अब तक आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हो तो डेफिनेटली आप मिलने वाले हो, और एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिसको आप हील करोगे, आपके थ्रू ये इंसान हील्ड होगा, आपके थ्रू ये इंसान अपने उस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालेगा, और आपके थ्रू ये एक प्लेयर जो है वो उसको सच में लव हो जाएगा, वो एक लवर बनेगा, एक अच्छा बाप बनेगा, एक अच्छी बीवी बनेगी, एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, एक अच्छी माँ बनेगी,
ठीक है। ये सारी एनर्जीज है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो, ठीक है। और आप इस मिस्ट्री को सॉल्व करोगे, इस इंसान की लाइफ में जो मिस्ट्री है उस मिस्ट्री को आप सॉल्व करोगे, या कर रहे हो, या अगर ऑलरेडी आप जानते हो तो आप समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन है। ये देखो, मे बी ये म्यूजिशियन हो या म्यूज़िक वगैरह से रिलेटेड कोई काम हो इनका, म्यूज़िक अच्छा बजाते हों। ओ लुक एट दिस चेंज एंड 69 की एनर्जी है, 69, ठीक है, 69 मिच्योर वुमेन एंड चेंज। तो कहीं ना कहीं आप मिच्योर हो और आप इस इंसान को चेंज करोगे, ठीक है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास लग्जीरियस लाइफ है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, तो आपकी लाइफ इस इंसान के आने के बाद चेंज होगी, ठीक है। और देखो चेंज तो है यहाँ पर सब कुछ, या तो आपके आने से ये बंदा अपने अपीयरेंस, अपने आप में, अपनी जो इनका बिहेवियर है, ये जो एनर्जी है प्लेयर, अपने अंदर ये चेंज लाएगा बिकॉज ऑफ यू। एक बहुत ह्यूज चेंज इस इंसान की लाइफ में आएगा, ठीक है। सो ब्यूटीफुल बाय द वे एनर्जीज, मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज लग रही हैं, पॉजिटिव लग रही हैं, मुझे इसमें नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। अगर प्लेयर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओ माय गॉड ये प्लेयर मुझे नहीं चाहिए। ये भी तो देखो ना कि इस प्लेयर को आप चेंज भी तो कर रहे हो। इस प्लेयर को आपने ये भी तो सिखाया है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। इनके प्लेयर बनने में भी एक वजह है, तभी तो यहाँ पर इम्ब्रेस की एनर्जी आई है। डेस्टिनी ने आपके लिए जो चीज़, समटाइम ऐसा होता है ना कि हम जो चीज़ मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए होती ही नहीं है। डेस्टिनी को पता है, ऊपर वाले को पता है, यूनिवर्स को पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वही इस इंसान के साथ होगा। जिसको ये अपने लिए सही समझ रहे थे वो उनके लिए सही था ही नहीं, फिर ये प्लेयर एनर्जी में चले गए और फिर आप आए इनकी लाइफ में। आपने इनको समझाया सिखाया कि सच में मोहब्बत होती है, सच में लोग ऐसे भी होते हैं, सच में मोहब्बत भी होती है, सच में प्यार भी किया जाता है, सच में किसी की केयर भी की जाती है, ठीक है। क्योंकि आप मिच्योर हो, ये देखते हैं कि आप बहुत मिच्योर हो, आपने बहुत मिच्योरिटी से इनको चेंज करा है, इनका लाइफस्टाइल चेंज करा है, ठीक है। तो ये है आपके सोलमेट। और यहाँ पर फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि पहले ग्रुप में भी आई थी। हो सकता है आप में से कुछ लोग दोनों ग्रुप्स देख रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा और हम क्लियर करेंगे कि आपके सोलमेट की आगे की एनर्जीज क्या है। देखो, अगर यहाँ तक आपके साथ रीडिंग रिजल्ट हुई है तो बेशक आप आगे भी देख सकते हो, थोड़ा और जान सकते हो अपने सोलमेट के बारे में। देखो, इस पर्सन के ऊपर बोझ भी बहुत हैं, में भी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिम्मेदारियां हैं, काम का वर्क का लोड रहता है, घर वालों का जिम्मेदारियां इसी एक ही इस पर्सन के ऊपर है। इनको घर वालों की जिम्मेदारियां भी उठानी, घर के बड़े बेटे हो सकते हैं, घर की जिम्मेदारियां, माँ बाप की जिम्मेदारियां, स्पेशली में भी हो सकता है कि अपनी मदर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये पर्सन। हो सकता है इनके फादर ने इनकी मदर के साथ कुछ गलत किया हो। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली। एक बात और बता दूँ, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये खुद तो खैर काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आप समझ लो टर्न ऑन वाली एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये उलझे हुए बहुत रहते हैं, ये कोई भी काम करते हैं उससे पहले ये सोचते बहुत हैं, ये करूँ ना करूँ, वो करूँ ना करूँ, इससे करने से क्या होगा, काम सही होगा, काम बाद में करेंगे, सोचें पहले होंगी इनके दिमाग में। सोचते रहेंगे 4 दिन तक सोचेंगे, फिर करना इनको वही होता है जो करना है, ठीक है। फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ एक रोमांटिकली और बहुत ही पैशनेटली न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं ये पर्सन। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या फिर अगर अब तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे और ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अब आपको खुल के इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती हूँ। आप खुद भी समझदार हो, उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो कि इनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है। जैसे मतलब हाँ देखो ना, एम्परर की एनर्जी है और दोबारा यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो कहीं ना कहीं टाइम और वक्त इस इंसान को चेंज करेगा और इस इंसान को एम्परर वाली एनर्जी में लाएगा, यानी कि जिम्मेदार इंसान बनाएगा, एक जिम्मेदार फादर बनाएगा, फादर फिगर, एक अच्छा फादर, एक अच्छा बाप, क्योंकि एम्परर फादर फिगर होता है, ठीक है। अच्छा, दिखने में मैं आपको बता दूँ ये पर्सन कैसे हैं। ये ब्लैक बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, इनको ब्लैक कलर शायद पसंद है, इसीलिए इनकी आइज़
हेज़ल हो सकती हैं या कलर्ड आइज हो सकती हैं, ग्रे हेयर भी हो सकते हैं सिग्निफिकेंट। ये अंगूठी पहनते होंगे इस उंगली में, यहाँ जैसे कोई यहाँ पहनता है ना, इस उंगली में यहाँ, ठीक है। लंबे हैं, हाइट इनकी लंबी है, और अगर ये फीमेल है तो भी लंबी हैं भाई, और अगर ये फीमेल है तब भी ये यहाँ अंगूठी ज़रूर पहनती होंगी। और ये कड़ा पहनते हैं, आई डोंट नो, मुझे कड़ा नज़र आ रहा है, अब वो किस चीज़ का कड़ा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कड़ा पहनते हैं, आई डोंट नो, बस वो कड़ा है। मे बी ये सिख हों तो ये कड़ा पहनते हैं, और गोरे चिट्टे हैं, ठीक है। कलर इनका फेयर है, और हल्की सी दाढ़ी मूछें हो सकती हैं, हल्की सी, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही और कुछ लोगों के लिए हल्की हल्की सी है। इनके पूरे फेस में, पूरे इनके ओवरऑल जो इनका पूरा फेस स्ट्रक्चर है जो भी है, उस सारी चीज़ में इनकी आंखें बड़ी परमानेंट, बड़ी खूबसूरत है। इनकी आंखें यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको इनकी आइज़ बहुत खूबसूरत लगेंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, सोचते बहुत हैं, ठीक है, हमेशा बहुत ज़्यादा सोचते हैं और छुपाते भी बहुत हैं। काफ़ी मिस्टीरियस बंदा या बंदी जो भी है। फैमिली ओरिएंटेड है, क्योंकि मैंने 10 ऑफ पेंटिकल देखा है। फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली में इनकी जान बसी हुई है, फैमिली को बहुत पसंद करते हैं, फैमिली इनके लिए सब कुछ है, ठीक है। और मून थोड़ा छुपी छुपी सी एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी, हर किसी के साथ हर चीज़ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अपने काम पर बहुत ध्यान देते हैं, मनी ओरिएंटेड है, पैसा रुपए की इनके पास बहुत अहमियत है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक पर वर्क करते हैं। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का, मिलना चाहते हैं, अगर आप लोग मिले नहीं हो तो। अब तक तो कुछ लोग मेरे ख्याल से ये इंसान आपकी लाइफ में भी नहीं आए। आप सोच रहे हो पता नहीं कौन है ये सोलमेट, मेरा तो अभी तक कोई ऐसा लाइफ में आया ही नहीं है, बंदा या बंदी, तो अब तक शायद आप लोग नहीं मिले हो, लेकिन बहुत जल्दी ये इंसान, ये प्लेयर मैं बोलूँगी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। ये देखो, मे बी ये पर्सन के पास काफ़ी फेम है, नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी, कुछ लोगों के लिए सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इनको शायद ये भी है कि लोग मे बी आप दोनों को जज करें या आप दोनों के पीछे बातें करें, जैसे होता है ना गॉसिप वगैरह करें। कुछ और दिखे हमें तो, ये क्या है भाई, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है इनका, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था ना, कुछ तो ट्रॉमा से गुजरे हैं ये, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो है भाई, कुछ तो ट्रॉमा है जो मैंने अभी कहा। और आप वो ट्रॉमा, कहीं ना कहीं आप इस ट्रॉमा से इनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तभी आप यहाँ पर हैं, अदरवाइज आप यहाँ क्यों होते। लेट्स सी, हम इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। एरीज हो सकते हैं आप दोनों का, बाय द वे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखते हैं आप बहुत लाइक कैट एनर्जी के हो, आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत क्यूट से हो। अरे यहाँ बटन क्या कर रहा है, मे बी ये बटन की तरह आपको देखते हैं कि आप इनको फिक्स करते हो, इस टूटे हुए बटन को आपने फिक्स किया है, या आप सुई धागे से। अच्छा, यहाँ पर ना एरीज की एनर्जी आज थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, पाइसिस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी, लीब्रा की एनर्जी, ये मुझे एनर्जीज आज स्ट्रॉन्ग दिखी हैं इस एनर्जी में। अच्छा, लियो भी है यहाँ पे, ठीक है, लियो की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो, इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो या पाइसिस या स्कॉर्पियो होगा, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।